Nothing soothes the soul like a day by the water. गुड मॉर्निंग, another beautiful day and another beautiful journey। आज का दिन बहुत ही ब्राइट है और बहुत बढ़िया, और आज के दिन के लिए ऐसा वेदर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, जो कि है रॉसन स्मिथ आइलैंड। दैट्स अ ट्विन आइलैंड, जिसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट करती है एक सैंड बार, जो कि जब हाई टाइड होती है तब दिखती नहीं है, और जैसे ही लो टाइड होता है तो आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे आराम से वॉक करके जा सकते हैं। यही बात है जो उसको बहुत खास बनाती है। तो आज हम जा रहे हैं उस आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम निकल रहे हैं ताकि लेट ना हो जाए और मौसम कहीं बदल ना जाए। हमारे रिजॉर्ट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना था हमारी डेस्टिनेशन के लिए, तो पहले उसके लिए हमें पहुंचना था एक जेटी पर, जो कि है एरियल बे, और वहां से फटाफट से लेनी थी टिकट्स। राइट नाउ वी आर एट एरियल जेटी। यहाँ से आपको फाइबर बोट लेनी पड़ती है, जो कि आपको ले जाती है रॉसन स्मिथ आइलैंड के लिए। जो फाइबर बोट है उसके जो चार्जेस हैं 2 से 4 लोगों के लिए ऑलमोस्ट 4000 के करीब लगते हैं। 3 से अगर आप लोग 5 या 6 लोग हैं उसके लिए 6000, और अगर 9 या 10 लोग के करीब है तो 9000 के करीब लगता है। 3 आवर्स के लिए यू कैन स्टे एट दैट पर्टिकुलर आइलैंड। पानी और ईटेबल्स आपको साथ ले जाने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पर कोई ज्यादा उस चीज के लिए अवेलेबिलिटी और अरेंजमेंट्स नहीं है। तो अभी हम लोग इस जेटी पे ही हमारी फाइबर बोट आने वाली है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं फटाफट से अपनी फाइबर बोट पे बैठने का और उस ब्यूटीफुल से आइलैंड को एक्सपीरियंस करने का, जिसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने में लगते हैं 15 से 20 मिनट, और उस दौरान आप यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है जिसमें आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से जो बोट है जो हमें फाइबर बोट लेके जाएगी वो 30 to 45 मिनट्स के करीब लेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सी स्टेट। तो अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है, हमारी बोट आ चुकी है और हम लोग भी बिल्कुल रेडी है अपनी बोट में बैठने के लिए और ब्यूटीफुल से आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारी बोट आ चुकी थी और हम हमारे कदम बढ़ते जा रहे थे बोट में बैठने के लिए। एक्साइटमेंट तो हमेशा की तरह भर भर के हमारे अंदर थी। वैसे तो ये हमारा दूसरी बार था इस आइलैंड के लिए, क्योंकि ये आइलैंड इतना खास है कि एक बार इस जगह पर आकर मन ही नहीं भर पाया और हमें मजबूर हो गए हम दोबारा इस आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। भैया ने हमें फटाफट से लाइफ गार्ड जैकेट पहना दी थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग हैं ओपन सी में, तो अपनी सेफ्टी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे एकदम खुश थे, मौसम एकदम बढ़िया था, पीछे काले बादल ज़रूर दिखाई दे रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं वहाँ पर जाकर वेदर ख़राब ना हो जाए। पर अभी हम फिंगर्स क्रॉस करके बस बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे पानी में लहरें बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे अंदर की खुशी भी बढ़ती जा रही थी। सर सामने जो है ब्राश आइलैंड है, उसका पीछे जो है रॉस आइलैंड है, और ये साइड में जो बड़ा वाला है स्मिथ आइलैंड है। Untouched beaches make this place a perfect destination। और भैया ने बिल्कुल सेफली हमें लाकर जैसे ही बीच पे उतारा तो पीछे काले बादल दिखाई दे रहे थे और हम एक्साइटमेंट में भरे हुए थे। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी फटाफट से इस बीच पर उतरने की और इसे एक्सप्लोर करने की। This side of my hand is Smith, which is a bigger island, and there is the beautiful Ross। और आज वेदर तो उसमें और चार लगा रहा है, बिकॉज आज वेदर बहुत बढ़िया है और हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से पानी के अंदर घुसने का। अब हम लोग जा रहे हैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने। इन आइलैंड्स को कनेक्ट करता है ये ब्यूटीफुल सा सैंड बार जो 50 मीटर लॉन्ग है, और वो ही इसको इतना इनक्रेडिबल बनाता है। स्मिथ आइलैंड जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा आइलैंड है जिसमें सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं। रॉस जो है वो छोटा सा आइलैंड है जो कि डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। Now I am in the middle of Ross and Smith। यही सैंड बार है जो दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट कर रही है। जस्ट इमेजिन, मेरे राइट साइड पे भी ओपन सी है और मेरी लेफ्ट साइड पे भी ओपन सी है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। जैसे ही मैंने आगे वॉक करना शुरू किया तो ये बढ़िया सा एक पॉइंट दिखाई दिया जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा था वेलकम टू रॉसन स्मिथ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कराना तो बनता है। फिर दिखा आगे ये एक और जगह जहाँ पर मैंने क्लाइंब किया और वहाँ से 360 व्यू इतना अमेजिंग था और हवा तो आज इतनी बढ़िया चल रही थी कि मजा ही आता जा रहा था।
यहाँ से इतना अमेजिंग व्यू आ रहा था पूरे आइलैंड का। पानी हमेशा की तरह बहुत सुंदर दिख रहा था, कलर्स इतने अमेजिंग आ रहे थे। और आज के दिन की खास बात तो ये थी कि वेदर इतना अच्छा था जो इस दिन को और स्पेशल बनाता जा रहा था। वहाँ पे दिखे ये बढ़िया से झूले, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर इन स्विंग्स पे भी इंजॉय कर लें। उतनी देर में बच्चे तो वहाँ पर जाकर रुक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने फटाफट से चेंज किया अपने स्विमवेयर में और वो लोग दौड़ लिए पानी के अंदर। यहाँ पर पानी में जाना काफ़ी सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे लाइफ गार्ड हमेशा अवेलेबल रहते हैं और उन्होंने एक डिमार्केटेड एरिया है जिसमें आपको ईजिली फ्लैग्स लगा रखे हैं, जिसमें आप उसी एरिया के अंदर अगर आप स्विम करते हैं या स्नॉर्कलिंग करते हैं तो आप बहुत सेफली कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर विद योर फैमिली चिल्ड्रन, तो आपको बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा सोचना नहीं पड़ता है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं रहती है, क्योंकि पानी के अंदर जब तक सेफ नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता है। यहाँ हम सब ने की मस्ती, अपनी स्नॉर्कलिंग किट्स पहन के हम लोग बीच बीच में कर रहे थे स्नॉर्कलिंग, बीच बीच में कर रहे थे स्विम, और मस्ती तो पानी में हमेशा होती ही होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि जब जब वो लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे थे टर्न बाय टर्न, तो उनको इतनी सारी फिशेस नीचे दिखाई दे रही थी। वी कुड एक्चुअली सी ब्यूटीफुल फिशेस। तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पानी से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर वरुण ने हम सब से हमारा एक्सपीरियंस पूछा, तो हम लोग इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि सब लोग इतने एक्साइटमेंट में थे कि वो तो एक्साइटमेंट हमारे सबके फेसेस पे दिख ही रही है। I think the waves of the sea help me to get back to me. It is the best way to be lost and found at the same time. पानी की मस्ती के बाद हम निकले बाहर। वहाँ पर हमने सोचा कि ज़रा और इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ पे दिखी ये टक शॉप और इको हट्स तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जिसमें आप इजीली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टक शॉप में बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं जैसे मैगी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, तो वो अगर आप वहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं कि जब आप पानी से निकलें तो आप इजीली चेंज कर लें। तो हमने किया फटाफट से चेंज। तब तक लो टाइड होना शुरू हो चुका था और हमें वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप दूसरे आइलैंड को भी एक्सप्लोर कर लें। तो हमने सबने अम्ब्रेलाज ली क्योंकि थोड़ा थोड़ा ड्रिजल हो रहा था, तो हमने सोचा कि अम्ब्रेला लेना इज़ अ सेफ। अभी हम लोग बड़े वाले आइलैंड से, जो कि स्मिथ आइलैंड है, वहाँ से हम फाइनली वॉक करके जा रहे हैं रॉस आइलैंड की तरफ। और आज वी कुड सी ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट वाइट फिशेस। ट्रांसपेरेंट थी, वाइट थी, आई कांट से बिकॉज जब पानी के नीचे जा रहे थे तब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और वाइट सी लग रही थी। अब वो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट थी या वाइट, दैट आई स्टिल डोंट नो। वी गॉट होल्ड टू सी a stingfish also, which is a very rare sight. अब हम जा रहे हैं रॉस की तरफ। Let's see, let's explore the island too. फिर हमने चलना शुरू किया अपने दूसरे आइलैंड के लिए, जो कि है रॉस आइलैंड। हार्डली फ्यू स्टेप्स और हम पहुंच गए इस खूबसूरत से आइलैंड पे, जो कि प्यारा सा छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड है। उसको देखा और पीछे दिख रहा था ये बढ़िया सा स्मिथ आइलैंड, तो वहां से उसको देखकर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करा ली। बादल इतने बढ़िया पीछे दिखाई दे रहे थे, मौसम बहुत बढ़िया था और मुझे वॉक करते करते दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि ये जो सैंड बार है ये डेली सिंक होता है इस पानी के अंदर। ये कितना खूबसूरत है और कितना मेस्मराइजिंग है कि एवरी डे दिस बीच ऑन विच आई वाज वॉकिंग सिंक्स इन दिस वाटर। एंड देन वी रीच्ड बैक टू आवर स्मिथ आइलैंड। वहाँ पे हमने अपना सामान कलेक्ट किया क्योंकि जब हम वॉक करके आ रहे थे तो हमें भैया ने आवाज़ मार दी थी वापसी के लिए। उन्होंने बोला कि टाइम हो गया है और वापस चल दीजिए। तो बच्चों ने एक फ़ोटो खिंचवाई रॉसन स्मिथ के सामने और अब हम फटाफट से कोशिश कर रहे थे वापस अपनी बोट के पास पहुंचने का। एक्चुअली अब हो चुका था लो टाइड, तो पहले तो हम बिल्कुल बीच के ऊपर ही उतरे थे। अब हमें थोड़ा सा वॉक करके पहुंचना पड़ा अपनी बोट तक। से पहुंचे बोट पर तो भैया ने कर दी वापसी की तैयारी। हमारे इमोशंस दो तरह के थे। खुशी तो बहुत ज़्यादा थी पर अभी वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज ये इतनी खूबसूरत जगह है कि इसको छोड़ने का मन होता ही नहीं है। वैसे भी ये हमारा सेकेंड टाइम था, पर आई डोंट नो वाई दिस प्लेस हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज अभी भी मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा इस जगह पे आना चाहूँगी और बार बार आ सकती हूँ, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है जिसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। पास में व्यू दिख रहा था ये और छोटे छोटे आइलैंड्स का, जिस पे जाना अलाउड नहीं है, तो उनको बस हम देख रहे थे, निहार रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे।
मौसम तो आज बहुत बढ़िया था, दूर जेटी दिखने लग गई थी, तो थोड़े थोड़े उदास भी थे, क्योंकि जब आप इतना अच्छा दिन बिता कर आए होते हो तो उसके बाद हर चीज़ उसके सामने फीकी फीकी सी लगती है। ट्रैवलिंग जो है वो आपको ऐसा स्पीचलेस कर देती है जब आप ऐसी सुंदर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, और उसके बाद टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं किसी ऐसी खूबसूरत जगह को देखती हूँ तब मुझे शब्द ही नहीं मिलते, और उसके बाद इतनी सारी बातें होती हैं उस जगह के बारे में बताने के लिए। फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस एरियल जेटी पे, और यहाँ से अब जा रहे हैं रिजॉर्ट पे। वहाँ पे जाकर करेंगे लंच, क्योंकि भूख लग गई है ज़बरदस्त। और रॉसन स्मिथ में आपको खाने के लिए कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो अपना जो भी आप ले जाना चाहें वो छोटा सी चीज़ें आप केटर करके ले जा सकते हैं। पानी डेफिनेटली अपने साथ पी के जाए। बेसिक चाय बिस्किट्स मिल जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर हैं, क्योंकि 3-4 घंटे आपको उस आइलैंड पे रहना अलाउड है, तो अपने साथ कुछ खाने का सामान ज़रूर लेके जाएं। अब वहाँ से हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल लंच टाइम हो चुका है, सन भी एकदम ब्राइट अभी हो गया, वेदर पहले बहुत बढ़िया हो गया था, जिसने हमें उस आइलैंड को बहुत अच्छे से एंजॉय करने दिया। अब हम वापसी अपने रिजॉर्ट की तरफ कर रहे हैं, और शाम को आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिगलीपुर को, बिकॉज दिगलीपुर में रॉसन स्मिथ के अलावा भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पर बीचेस हैं, लामिया बे एक बीच है जहाँ पर मैंने सुना है कि टर्टल नेस्टिंग होती है, एंड वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स दैट इफ वी आर लकी सो वी मे एक्सपीरियंस सम नेस्टिंग एंड हैचिंग टाइम। वापसी पे कदम बढ़ते जा रहे थे, और मन में यही था कि अभी दिगलीपुर को करना है एक्सप्लोर। वेदर अब एकदम ब्राइट हो गया था, भगवान ने बिल्कुल हमारा साथ दिया। जब वहाँ थे तो मौसम एकदम बढ़िया था, और अब निकल आई थी बढ़िया सी धूप। वहाँ पर एक बढ़िया सी वेटिंग एरिया के पास एक शॉप है, अगर आप वहाँ से कोई सोवेनियर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमने किया बाय एरियल जेटी को, और फिर हम निकल गए अपने वापसी के सफ़र पर। गाड़ी में बैठे बैठे बस मुझे एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि ट्रैवल हमेशा लाइफ के रूटीन से भागने के लिए नहीं करना चाहिए, रादर ट्रैवल इसलिए करना चाहिए ताकि जिंदगी हमसे ना भाग जाए। और पीछे व्यू दिखा सैडल पीक का। ये था आज का प्यारा सा एक दिन। बने रहिए आगे और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। बाय बाय।